नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ एसके सिंह। खबर देख रहे हैं आप आर भारती लाइव टीवी से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से हुए रिहा। जमानत पर आए अरविंद केजरीवाल ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। भारी भीड़ जनसैलाब के साथ अरविंद केजरीवाल पहुंचे। जनता से उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को मिलकर के तानाशाही सरकार से लड़ना होगा। बहुत अच्छा लग रहा है। केजरीवाल के रिहा होते हुए पॉलिटिक्स में किसको नफा नुकसान होगा, इसका हम विश्लेषण करते हैं कि केजरीवाल के आने से ये तो निश्चय है कि एक तरफ भाजपा को भी नुकसान होगा, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में विपक्ष के तौर पर खड़ी केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन उन्होंने अलायंस करते हुए कहा कि 140 करोड़ देशवासियों को तानाशाही सरकार से लड़ना होगा, इसको उखाड़ फेंकने का काम करना है और इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ऐसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। हम तन मन धन से तानाशाही के खिलाफ खड़े हैं। और इसी बीच उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों का शुक्रिया अदा किया। क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है। अरे यार, क्या हो गया चेवेल्ले वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है, सातवें जनर तक इनका सफाया होना तय है। पिछले 20 घंटे में मैंने जो बातचीत करी है, कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, चुनाव विश्लेषकों से बात की, सेफोलॉजिस्ट से बात की, जनता से बात की, फोन पे लोगों से। मेरा अपना आकलन है कि 4 जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही, मोदी सरकार। दोस्तों, अगर
गलत हूं तो मेरे को बताना, हरियाणा में इनकी सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहां रही है? यूपी में कम हो रही है, बढ़ कहां रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। मेरा अपना लोगों ने यह मुद्दा उठाया, केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता? दोस्तों, केजरीवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ। मैं अब मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब बनने नहीं आया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की झुग्गियों के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 साल तक मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर काम किया है, सुंदर नगरी और नंदनगर की झुग्गियों पर। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के जब मेरे को दिल्ली की जनता ने राजनीतिक षड्यंत्र रचा, केजरीवाल को झूठे केस में जेल भेज दो, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, मैंने कहा मैं भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे लोग, सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे। कतई इस्तीफा तुम्हारे ट्रैप में फंसने वाले नहीं है। ये अगर हेमंत सोरेन साहब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, जेल से सरकार चलानी चाहिए। अगर हमने इस्तीफा दे दिया, ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए। जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार गिरा दो, उसके मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो, सरकार। आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रह के दिल्ली की जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष